जय हिंद दोस्तों। एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, या कहो कि थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रिंट हो चुका है, जिसे कल हम बताए थे और अभी तक मिटाए भी नहीं हैं। 6.4 के पहला नंबर, और पहला में 3 क्वेश्चन था, वो तीनों बता दिए थे। लेकिन उसके बाद अगर आपके पास किताब होगा तब, अगर आपके पास ये बुक होगा तो देखोगे कि पहला में 3 क्वेश्चन तो है ही है, उसके बाद फिर से 2 क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट के पहला, फर्स्ट के दूसरा, फर्स्ट के तीसरा, ऐसे तो हो गया। और फिर पहला के 1 और 2 दे ले, 2 हिसाब, मतलब पहला में फिर से 2 सब सेक्शन करके क्वेश्चन दिए हुए, जिससे वो दोनों क्वेश्चन को बता देते हैं। वैसे आप कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा में दिए हुए या फालतू में दिए हुए, लेकिन फिर भी अगर हम बता रहे हैं तो बताना तो फिर फर्ज बनता है कि हम बता दें, उसको छोड़े का है। देखो ये भी पहले नंबर ही है, ऐसे करके इसमें लिखा गया है साबित करें कि टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बटा 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। पहले यही एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा। इसमें देखो कंफ्यूज्ड नहीं होना है कि आप तो पहला नंबर में 3 हिसाब बता दिए थे, फिर रिटर्निंग पहला में पहला कैसे बता रहे हैं। तो किताब में ही ऐसे छपा हुआ है कि पहला के 3 क्वेश्चन और फिर पहला में 2 क्वेश्चन हैं। तो जिस हिसाब से किताब में है, हमको लगता है बता देते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो आप लोग फिर कहाँ ढूंढते रहोगे। देखो LHS, और उतना टफ है भी नहीं। LHS 2 साइन थीटा को ऐसे ही छोड़ दो, इसको कुछ मत करो, और साइन 2 थीटा के फॉर्मूला ढूंढो। तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा होगा प्लस साइन 2 थीटा के फॉर्मूला, साइन 2 थीटा के फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोनों ही जगह से, यहाँ से और वहाँ से, दोनों जगह से 2 साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ से बच गया 1 और माइनस इस जगह से बचेगा कॉस थीटा। फिर वही बात नीचे इन दोनों में से कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा, तो यहाँ से बचा 1 और प्लस इस जगह से बच जाएगा कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा के भी फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर। यही तो लाना था, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना ही साबित करना था। क्वेश्चन हल्के था, लेकिन एक्स्ट्रा कह सकते हो फालतू में क्वेश्चन दे ले, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन तो हम बता दिए थे, लेकिन फिर भी दे ले है। चलो इसको बता दिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का। इसी में दूसरा पार्ट इसी का।
दूसरा नंबर में है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर 4 साइन x इंटू कॉस x/2 इंटू कॉस 3x/2 इतना साबित करना है, इतना प्रूफ करना है। देखो साइन 3x के फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, इस साइन 3x के फॉर्मूला हो गया, प्लस साइन 2x के फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, और ये तो खैर है, ये है माइनस में साइन x। ध्यान देना कि हम लेफ्ट हैंड साइड LHS लेके चल रहे हैं। यहाँ समझना होगा कि 3 साइन x है, ठीक है, और वहाँ से साइन x घट जाएगा, तो 3 साइन x में से अगर साइन x घटा भी देते हैं तो 2 साइन x बचेगा, और इसको लिखते हैं पहले प्लस में 2 साइन x इंटू कॉस x, बाद में ये वाला टर्म माइनस 4 साइन क्यूब x, यहाँ वहाँ यहाँ पूरे लाइन में से ही, मतलब इस जगह से इस जगह से इस जगह से, तीनों जगह से ही 2 कॉमन और साइन x कॉमन, तो 2 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा 1, क्योंकि साइन भी कॉमन हो चुका है। यहाँ से 2 निकाले, साइन x निकाले, लेकिन फिर भी बचेगा cos x, तो cos x रहने दिए, और माइनस 4 है, तो 4 तो अब नहीं बचेगा, अब सिर्फ 2 रहेगा, और साइन क्यूब है उसको अब हम लिखेंगे सिर्फ साइन स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि 2 निकाल लिए हैं, साइन x भी निकाल लिए हैं। अब क्या करें, 2 साइन x बाहर सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि साइन x चाहिए तो आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, तो क्या करें आखिर, इसको कैसे दूर करें? तो एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और ये तो खैर है, ये है कॉस x। क्यों लिखे आखिर, क्या आपके मन में आया? कोई कारण बताइए, कुछ तो सोचे होंगे तभी आप लिखें। आखिर क्यों एक को आप यही लिखें? मन में सवाल उठता है कि आखिर एक को इतना क्यों लिखा गया, और कुछ क्यों नहीं लिखे? आप क्यों एक को नहीं लिखे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x क्यों लिखे? अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हम किए कॉस स्क्वायर x। ऐसा इसलिए किए जिससे कि साइन स्क्वायर में से वो घट सके। अगर बाय द वे x/2 लिख देते, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, तो भी ठीक है, एक आता, लेकिन फिर x/2 और वहाँ x घटता नहीं, इसलिए हमको x के टर्म में लिखना पड़ा जिससे कि हम घटा सके। तो ये पहले रहने दिए और ये घटा दिए। तो आखिर ये भी क्यों सोचा कि आप घटा सकते हैं, मतलब ऐसा क्यों आपके मन में आया, या आपके मन में ख्याल क्यों आया कि आप घटा इसलिए सकते हैं, घटा देंगे तभी तो माइनस में साइन स्क्वायर x आएगा और ये प्लस में, और जैसे ही होगा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से जैसे ही आएगा cos 2x और प्लस में cos x, ये फॉर्मूला हो गया, और ये जैसे ही आया मतलब प्रूफ हो चुका। ध्यान से अगर देखो तो 2 साइन x इसका फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d के, 2 cos c प्लस d/2, cos c प्लस d/2 यानी कि 2x प्लस x/2 इंटू cos c माइनस d, c माने 2x माइनस d माने x और बाई 2। सबको अगर संभल के लिखे तो 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, दोनों को मिला दो 4 हो गया, इंटू साइन x, और cos 2 और 1 जोड़ दो तो 3x हो जाएगा, तो cos
3x/2 और उधर 2 में से x घट गया तो cos x/2। साबित यही करना था। अरे चलो भाई, पूरा पूरी हूबहू नहीं मिल रहा है, किसी को लगेगा कि नहीं मिल रहा हूबहू है, ठीक है, बशर्ते इसको इधर लिख दो cos x/2 और ये cos 3x/2 को उधर लिख दो cos 3x/2। क्या फ़र्क पड़ता है, हम x/2 लिखे पहले या 3x/2 लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साबित यही करना था। तो इसमें 2 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा दिए हुए था, तो जो भी एक्स्ट्रा था हम वो भी बता दिए। अब किताब में है तो छोड़ना अच्छा बात है नहीं, अगर हम ही छोड़ देंगे तो आपसे तो और भी ज़्यादा छूटेगा, फिर आपको लगेगा हट रहे दो, नहीं बताए तो। इसलिए हम कहते हैं ना कि अगर एक्सरसाइज स्टार्ट किए तो एक एक हिसाब बताएंगे, और नहीं तो एक्सरसाइज ही हम स्टार्ट नहीं करेंगे, मेरा हमेशा से कहना है। देखो अगर खुद से बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा में क्वेश्चन कह रहा है कि साबित करें कि cot θ/2 माइनस tan θ/2 इज इक्वल टू 2 cot θ। इतना प्रूफ करना है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। पहले तो cot θ/2 को आप लिखिए cos θ/2 और बटे में sin θ/2 माइनस tan को आप लिख सकते हैं sin θ/2 और बटा में cos θ/2 लिख दिए। अब इन दोनों के एलसीएम निकालो तो एलसीएम हो जाएगा sin θ/2 इंटू cos θ/2 एलसीएम। तिरछा तिरछी अगर गुना कर दें तो cos स्क्वायर θ/2 माइनस अगर वहाँ गुना करें तो sin स्क्वायर θ/2। और अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब θ/2, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधी cos थीटा। नीचे फिलहाल अभी जो है सो लिख देते हैं कि साइन θ/2 है इंटू cos θ/2 है। अभी फिलहाल ये फार्मूला में कन्वर्ट नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि फार्मूला में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए यहाँ पे 2 गुना कर दिए तभी तो ये फार्मूला बनेगा। तो अगर नीचे 2 गुना किए हैं तो फिर ऊपर भी 2 गुना करना पड़ेगा, उससे होगा ये कि ऊपर हो जाएगा 2 cos थीटा और नीचे डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला हो गया 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, एक फार्मूला होता है sin थीटा। और शुरू में ही कहे थे कि अगर त्रिकोणमिति में फार्मूला नहीं याद है तो गया काम से सब हिसाब। 2 cos थीटा बटा sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। प्रूफ यही करना था, साबित यही करना था 2 cot थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर। तीसरा में है साबित करें कि
1 प्लस साइन थीटा और बटा में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। इतना प्रूफ करना है। देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डायरेक्टेशन कोई फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ समझा दें कि अगर सिर्फ साइन थीटा मिले तो इसका फॉर्मूला आप प्रीफर कीजिएगा, मतलब अच्छा है लगाना 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ये चलेगा। लेकिन सिर्फ कॉस थीटा के फॉर्मूला मिले तो कहेंगे इसका भी तो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये उतना ज़्यादा नहीं प्रीफर करना। इस समय के साथ आप धीरे धीरे समझ जाओगे। जैसे कि 1 प्लस अगर कॉस थीटा रहे या 1 माइनस कॉस थीटा रहे तो इन दोनों का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस रहे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों बोलेंगे कि आप ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। ये 1 प्लस कॉस थीटा ज़्यादा अच्छा है और 1 माइनस कॉस थीटा ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ कॉस थीटा होता है फॉर्मूला लेकिन हर बार इसको प्रीफर हम नहीं करेंगे। वैसे ही जैसे कि साइन थीटा ज़्यादा प्रीफर करेंगे लेकिन अगर बाय द वे 1 प्लस साइन थीटा आ गया तो कहेंगे इसको मत प्रीफर करो। हालांकि इसका फॉर्मूला भी हम समझा सकते हैं कि 1 को आप लिखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बाद में हम ये कहेंगे कि जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। तो ये जो देख रहे हैं ना 1 प्लस साइन थीटा ये फॉर्मूला हो गया साइन थीटा बाई 2 और प्लस कॉस थीटा बाई 2। लेकिन ये सब फॉर्मूला जितना चाहोगे बनते रहेगा, हम इसको प्रीफर नहीं करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ज़्यादा अच्छा है और साइन के टर्म में साइन अकेले हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ये पहले फॉर्मूला पे ध्यान रखना है कि हम कौन से फॉर्मूला को ज़्यादा प्रेफर करें, ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसी के हिसाब से तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पर देखिए तार के झमेला, इसमें है 1 प्लस साइन थीटा तो हम बोले ना कि इसको हम उतना प्रीफर नहीं करते। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। तो इसको कोशिश करो कि 1 प्लस साइन थीटा को बदल दें। साइन थीटा को आप बदल सकते हैं तो बदल ही दीजिए, आपके पास रास्ता है। जैसे कह रहा है tan स्क्वायर लाना है तो इसको बदल दो, जैसे चाहो वैसे, पूरा फ्री। 1 प्लस साइन थीटा को आप कॉस थीटा में बदल दीजिए। कॉस दो रास्ता 1 प्लस और साइन थीटा को आप देखो यहाँ समझाते हैं। साइन थीटा को आप ये लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा को आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा कॉस 90 से ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। कॉस 90 से ज़्यादा तो कॉस 90 प्लस थीटा जो भी निकालते हो माइनस में आ जाएगा। वो माइनस साइन थीटा के लिए, प्लस के लिए नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोई भी 90 माइनस थीटा रहे तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, उसमें सब पॉजिटिव होता है, चलता है। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा जो लिखोगे कि 90 पे बदल गया सर साइन थीटा, लेकिन ध्यान रहे कि कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड में तो माइनस में हो जाएगा। इसीलिए 90 पे अगर बदलोगे तो ये माइनस हटा के या तो इधर रखो या तो इधर लगाओ, दोनों आपके पास ऑप्शन है, या तो इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए। तो अभी फ़िलहाल इसमें ये वाला ज़रूरी है या ये वाला ज़रूरी है, ये भी तो ख्याल आता होगा कि दोनों में से ज़रूरी क्या है।
तो सलाह देंगे कि ऊपर वाला भी लिखो तो भी बन जाएगा, नीचे वाला लिखो तब भी बन जाएगा। हम दोनों पे बना सकते हैं। मान लो पहले हम नीचे वाले को दिखाते हैं, यही वाला, जैसे साइन थीटा को हम लिखते हैं कॉस 90 और प्लस थीटा, तो गड़बड़ हो गया आंसर, तो माइनस में होता है। चलो भाई माइनस में दिखा दिए। देखो कॉस 90 और प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा कॉस 90 बदला जाएगा साइन थीटा में, और वो भी किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ माइनस पहले लगा दिए, जब में माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाए, और नीचे लिखे 1 है तो माइनस, लेकिन हम लिखेंगे प्लस में। कॉस क्यों जो बताते हैं, कॉस 90 और प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। खुद सोचो ना भाई कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा। कॉस 90 बदला जाता है साइन थीटा में, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। तो ठीक है, माइनस हो जाएगा, और चाहिए हमको माइनस, जैसे ये भी माइनस में होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस थीटा के, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 4 और प्लस थीटा बाई 2, जो भी है उसके बटा 2 कर देंगे। जैसे कर फॉर्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि पाई बाई 4 और प्लस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। प्रूफ हो गया, इतने तो लाना था, यही वाला। अब फिर से जहाँ पे मन में एक ख्याल आएगा कि आखिर आपको ऐसे कैसे पता चला कि यही वाला लिखना है, 90 माइनस थीटा भी तो हो सकता था। अरे यार प्लस से पता चल गया, वहाँ जो पाई बाई 4 प्लस है ना, प्लस से पता चल गया कि हमको माइनस में थीटा नहीं चाहिए, हमको जो थीटा चाहिए वो प्लस में ही होना चाहिए। थीटा जो हम लाना चाहते हैं वो प्लस में ही रहे, इसीलिए हम इस तरह से कन्वर्ट किए। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी है कि एजा फिर चिन्ह बदलना पड़ेगा संभल के, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 तो साइन में बदला जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन वो माइनस में, क्योंकि कॉस 90 प्लस आप कह रहे हैं, 90 प्लस मतलब ये 90 डिग्री होता है, 90 से प्लस मतलब ये आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। यहाँ तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, और आप बोल रहे हैं कॉस 90 प्लस, तो इसका जो भी मान लिखोगे वो माइनस में आना चाहिए था। तो साइन आएगा माइनस में, तो यहाँ पहले से माइनस लगा दिए, क्योंकि माइनस माइनस फिर से कितना हो जाए, प्लस, और यहाँ प्लस लगा दिए, जब में इसका मान जो माइनस में आए और यहाँ प्लस गुना होके माइनस हो जाए। और नहीं समझ में आता है तो देखो इसको दूसरे तरीक़ा से देखिए, हटाइए इसको, अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो। इन सब चीज़ को हटाओ और सिंपल आप लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखिए कि 1 प्लस साइन थीटा को आप कॉस 90 माइनस थीटा लिखो, 90 माइनस थीटा। अब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। और नीचे लिखो 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, इसमें नहीं बदलाएगा। अब ऊपर वाले का फॉर्मूला बोलो, ऊपर के सूत्र बताइए कितना होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा है सर, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 4 और माइनस थीटा बाई 2। नीचे वाला फॉर्मूला बताइए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा मिला जुला के हो गया कॉट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। लेकिन समस्या हम चाह रहे थे कि साबित करके tan आ जाए, और आ गया कितना, कॉट स्क्वायर। तो परेशानी तो हो गया, अब क्या करें, कॉट में आके लाना था tan में, तो कुछ नहीं करना है। आप कॉट थीटा को लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा को लिखा जा सकता है tan 90 माइनस थीटा। हम वही करने वाले हैं, ये कॉट स्क्वायर है, इसको लिखेंगे tan स्क्वायर और 90 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई बाई 2 और माइनस थीटा मतलब ये वाला पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 ब्रैकेट में घेर के लिख दिए। तो घटा के देखते हैं, क्योंकि कॉट स्क्वायर में लाना नहीं है, लाना है tan स्क्वायर में, तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिखना पड़ेगा tan स्क्वायर 90 और माइनस थीटा,
घटा तो ये हो गया π/2, और घटाने के मतलब है कि माइनस अंदर गया तो π/4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा θ/2। घटा कर देखें तो आ गया tan स्क्वायर। 90 डिग्री में से 45 डिग्री अगर घट भी जाता है तो 45 डिग्री हो गया, यानी π/4 और प्लस में θ/2। देखिए लाना यही तो था, तो थोड़ा सा एका लाइन एका स्टेप ज़्यादा लगा, लेकिन बन तो दोनों तरीके से गया। चाहे तो आप cos 90 माइनस थीटा पे बना तो एका लाइन जरी ज़्यादा यहाँ से एक स्टेप ज़्यादा चलेगा, और डायरेक्ट जैसे हम पहले बताए थे कि cos स्क्वायर मतलब क्या बोलते हैं उसको 90 प्लस थीटा, उस पर अगर चेंज करोगे तो थोड़ा सा एक दो स्टेप बचेगा, जल्दी बन जाएगा। हालांकि आसान दोनों है, एक में थोड़ा सा रास्ता छोटा है लेकिन परेशानी कम है, और एक में रास्ता छोटा है लेकिन परेशानी ज़्यादा है। तो आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे बनाइए, और हम जितना हो सकता है ना, सिर्फ और भी मेथड है तो और भी बता दे, चाहे तो बता सकते, लेकिन नहीं, जितना काम चल जाता है उतने ही देखिए। और भी क्वेश्चन, पहले में 2 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चौथा नंबर में जो है उसमें है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4। चलो उसको भी देख लिया जाए, क्या है जो चौथा। मिट जा सिम। चलो इसको क्यों मिटाए, इसका तो खैर काम ही है, उसका तो ज़रूरत पड़वे करता है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा में है कि साबित करें कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 प्लस θ/2। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर इतना है, लाना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड, पहले तो sec थीटा को बदलो 1/cos थीटा, और वैसे ही tan थीटा को भी बदलो sin थीटा और बटे cos थीटा। क्यों बदले, काहे बदले, वो सब धीरे धीरे समझ में आने लगता है। पहले आप बदलो तो सही, 1 प्लस sin थीटा। अब परेशानी शुरू, क्योंकि आप यहाँ पे दिखा रहे हैं थीटा, लेकिन उधर तो θ/2 लाना है, अजीब से एंगल है, तो आधा आधा में कन्वर्ट करना होगा। तो उसी टर्म में लाने के लिए हम लिखेंगे 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2, और sin थीटा के फॉर्मूला लिखा जाएगा 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 बटा cos थीटा के फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2। अब ऊपर फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि sin θ/2 और प्लस cos θ/2 के होल स्क्वायर, मतलब सेम चीज़ आप 2 बार लिख सकते हैं। नीचे cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2, एक फॉर्मूला बन गया कि cos θ/2 और प्लस sin θ/2। इन दोनों को एक बार जोड़ दिए और एक बार यही दोनों चीज़ घटा देंगे, cos θ/2 माइनस में sin θ/2। देखो sin θ/2 प्लस cos θ/2 सेम चीज़ बार नीचे है, तो आप इससे इसको एक बार में काट सकते हैं। तो ऊपर जो बचेगा लिख देते हैं कि कितना बचेगा। ऊपर बच जाएगा cos θ/2
क्योंकि होल स्क्वायर मतलब यही वाला चीज़ आप 2 बार लिखें, तो cos थीटा बाई 2 और प्लस में साइन थीटा बाई 2 और बटा, ये तो खैर कटिए गया, तो यहाँ से बच गया cos थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2। अब साइन कॉस के टर्म में लगभग आ चुका है, लेकिन हम तो प्रूफ करना चाहते हैं टेन के टर्म में, और साइन या कॉस से अगर टेन लाना है तो एक ही उपाय है कि कॉस थीटा बाई 2 से अंश तथा हर में भाग देने पर अंश और हर दोनों में cos थीटा बाई 2 से भागा दे दो। समझ लो भागा दे दी, तो इसमें अगर भागा दे देंगे तो 1 बचेगा, और प्लस वहाँ अगर भागा दे देते हैं cos थीटा बाई 2 से, भागा दे भी दिए समझ लो, तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा और बटा। अब 8वां 9वां के स्टूडेंट है नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ भी हम भागा दे दिए, तो हो गया 1 और माइनस में, उसमें जब भागा देंगे तो tan थीटा बाई 2। लगभग 10 तक पहुँच गए हैं, लगभग, इन्हें कहते हैं कम्प्लीटली। अब एक को हम लिखेंगे tan पाई बाई 4, क्यों, काहे, कोई कारण बताइए, क्योंकि tan पाई बाई 4 चाहिए, और प्लस tan थीटा बाई 2 जैसे है वैसे रहने दो, बटा 1 को ऐसे ही रहे दो। कुछ लोग को लगता है कि यहाँ 1 को tan पाई बाई 4 क्यों नहीं किए, नहीं करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके साथ में जो गुना है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम tan पाई बाई 4 और इनटू में tan थीटा बाई 2। आ गया, लगभग जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और एक फार्मूला होता है tan a प्लस b। a मतलब पाई बाई 4 और प्लस b मतलब थीटा बाई 2। यहाँ देखिए और फिर यहाँ देखिए, आपको प्रूफ यही तो करना था, PROVED प्रूव्ड हुआ। 3 4 क्या बोलते हैं, 2 3 4 हो गया, और पहले में 2 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन, और बस 5 क्वेश्चन के ही सीरीज। 70 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन के सीरीज हम नहीं लाना चाहता, ऐसा नहीं कि 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन बताया, समझ में आया 70 ने, कुछ नहीं। तो ना तो ही हम टाइम के पीछे भागते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे। बस जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं ना कि हाँ भाई डेली खाना है, 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी जो भी आपका खुराक है डेली खाते रहिए, सेहत बना रहेगा, लंबे समय तक रहोगे, सेहतमंद रहोगे। पानी पीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गया तो क्या करें, 2-4 ड्राम पानी पी लें, जब 1 महीना प्यास नहीं लगे, ऐसे थोड़ा होता है, जब प्यास लगे तब पीजिए, जब नींद आता है तब सोइए। अब अगर सोना है तो एक काम करते हैं ना कि हमको IAS की तैयारी करना है, IAS की तैयारी करना है तो हम लगातार 3 साल पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, जाते 6 साल पहले सो जाते हैं, 3 साल लगातार पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। खाना पीना सोना, एक्सरसाइज करना है, पूरा बॉडी बनाना है, एक दिन पूरा एकदम बॉडी बनाए 24 घंटा तक, कल होकर चल गए रेफर डॉक्टर के यहाँ, वैसे नहीं होता है। खाना पीना हर काम, दवाई भी एक टाइम पे लिया जाता है, यानी कि एकदम दिन भर दवाइयाँ ठूस रहे हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई भी वैसा ही होता है, एक लिमिट में, एक बाउंड्री के अंदर ही रहना चाहिए, उसमें भी आप हद पार करोगे तो अभी नहीं तो आने वाले समय में कभी न कभी नुकसान होगा। हम ये नहीं कहते कि एकदम नहीं पढ़ो, तो ये भी नहीं कहते हैं कि पूरा दिन रात एकदम लगल रहो। एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन को फॉलो कीजिए। अगर आप 4 घंटा पढ़ते हैं तो 1 घंटा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए भी, टीवी पे, म्यूजिक पे, क्रिकेट पे, जो भी आपको अच्छा लगता है, मतलब आउट ऑफ स्टडी जो आपका हॉबी हो उस पर भी ध्यान दीजिए। और सिर्फ मैथ ही नहीं है और बाकी विषय हैं, उन विषयों पे भी ध्यान दीजिए। हम हमेशा कहते हैं, एक मैथ के टीचर होने के नाते चाहे तो कह सकते थे मैथ पढ़ो 6 घंटा 10 घंटा मैथ पढ़ो, एकदम कबाड़ दो धर के, एकदम धर के उखाड़ देना ऐसे। अरे यार ऐसे नहीं होता, एक दिन में कितना पढ़ोगे बाबू, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पढ़ते रहो, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर इसके आगे का क्वेश्चन जो भी है उसके लिए मिलते हैं कल, और यही सेम टाइम पे 7 बजे से आपको क्लास मिल जाता है हर दिन।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगे तो हमेशा की तरह यही आपसे चाहते हैं कि क्लास को कम से कम लाइक तो कर दो। शेयर नहीं करते हो, चलो कोई बात नहीं।